चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी मैट्रिक्स की, जिसको विविध प्रश्नावली बोलते हैं हम। तो इसके हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है भाई, ध्यान समझेंगे जरा। कह रहा है कि एक्स तथा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू 0 एक्स एक्स 2 0। अच्छा 2 y है ना, 2 y y और माइनस वाई, फिर है जेड माइनस जेड और जेड ये। और इसमें जो x दिख रहा है आपको, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन आपको गिवन है। ये समीकरण आपको दी हुई है। तो जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपसे वैल्यू पूछता है, फाइंड करना है ना, फाइंड, तो आपको x और y और z फाइंड करना है। तो उस समय हमें लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड लेके चलते हैं। ठीक है ना, जब भी फाइंड करने की बात बोलेगा। अगर बोलेगा सिद्ध करो तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। जब भी फाइंड करने की वैल्यू करेगा तो दोनों साइड इसकी लेके चलनी है आपको। ठीक है नहीं। चलिए, तो आपको ट्रांसपोज चाहिए तो इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रखना है वैल्यू जो जो हमें पता है। ट्रांसपोज की रखो वैल्यू, कितना आएगा, 0 y 2y और z। फिर इसको कर दो ट्रांसपोज, x y माइनस जेड। इसका कर दो बेटा ट्रांसपोज, एक्स माइनस वाई और जेड। ये तो आ गया ए का ट्रांसपोज। अब ए लिख दो यहां पर, ए सेम ये लिख दो, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड इक्वल टू में आई लिख दो। आई मतलब कितना आई होगा, जितने की गिवन मैट्रिक्स है आपको, 3x3 की मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो 3x3 का ही होगा आई भी। तो लिखो डायगोनल में 1 1 1 लिख लिया। यहां पर भी 0 0 0 0 0 0। क्या आ गया आपका, क्लियर है इतना। अब ध्यान समझो, ये मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इस कॉलम को उठा के इस रो पर हम रख सकते हैं। तो रखिए जरा इस रो पर, इस कॉलम को उस रो पर रखिए। तो क्या आएगा जरा देखते हैं, 0 एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, पहली रो से हुआ, सेकंड रो से 0 2y 0, एक्स और वाई एक्स वाई, एक्स और वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई। क्लियर यहां तक। सेकंड रो से भी हो गया, फर्स्ट रो से भी हो गया, थर्ड रो पे आओ, 0 जेड, तो क्या आ जाएगा 0 एक्स जेड माइनस प्लस माइनस। सेकंड थर्ड वाले से एक्स जेड प्लस प्लस प्लस। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट। अब इससे कराओ सेम, जैसे इससे कराया था, इस वाली, मतलब दो सब तीनों से करानी है इसकी। पहले वाले से कराओ, पहले करो भाई, 0 सेकंड से एक्स वाई, थर्ड से माइनस प्लस माइनस के एक्स वाई। सेकंड वाले से 2y 2 2 जो 4 और वाई वाई स्क्वायर, वाई और वाई वाई स्क्वायर। फिर से y और y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट रो, 2y z 2y z y z प्लस माइनस माइनस yz या zy, एक ही बात है। लास्ट zy प्लस माइनस माइनस zy। सेकंड का भी काम खत्म, फर्स्ट का भी काम खत्म। अब बचा थर्ड कॉलम, तीनों से कराएंगे इसकी भी। कराओ फर्स्ट वाले से, 0, फर्स्ट तो हर बार 0 होगा, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड वाला z और x, तो माइनस क्या आएगा, माइनस के जेड एक्स, क्यों, क्योंकि इस पर माइनस है। थर्ड वाले में z और x या जेड एक्स या एक्स जेड, एक ही बात है। सेकंड वाले से कराओ, 2yz, देखो सेकंड वाला। फिर ये देखो जरा यहां पर, माइनस के
वाई जेड या जेड वाई, लास्ट मतलब एलिमेंट रो का, सेकंड रो का, फर्स्ट वाले से हो गया, सेकंड वाले से हो गया, थर्ड वाले से करा दो, माइनस के वाई जेड ही आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि इधर माइनस दिया हुआ है इस बार, ठीक है ना। लास्ट रो रह गई हमारी, जेड और जेड, जेड स्क्वायर, जेड और जेड, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना हम, और जेड और जेड, जेड स्क्वायर हो गया। डायगोनल में 1 1 1 0 0 0 0 0 0। सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई करानी है आती है आपको, करनी आती है अच्छे से, मैंने समझा भी दिया, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो बता देना। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। देखना चाहिए भाई बच्चों, ये कितना हो गया, एक्स और एक्स, 2x, 0 तो हट गया। इधर देखो, ये पॉजिटिव या निगेटिव कट गया बच्चा, ये पॉजिटिव या निगेटिव कट गया, तो ये 0 ही बचा ओवरऑल, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव या निगेटिव कट जाएगा भैया, 0। नेक्स्ट, 2y और 1 और 1 2 ये हो जाएगा, तो 2y और 4y, 6y स्क्वायर। यहां पर देखो, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, जुड़ जाएगा ना ये, तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तो लिखा है 2yz लिखा है यहाँ पर, ये जुड़ जाएंगे तो ये भी माइनस के 2yz आ जाएगा। तो ये तो एक प्लस एक माइनस, तो ये कट जाएगा ना, तो 0 ही तो बचेगा, तो मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, इससे ये पूरा कट गया। अरे समझ में आता है ना। तो यहाँ पर भी क्या बचा आपका, 0। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, गया 0। सेम वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होती है, कट जाती है, जैसे ये वाली टर्म कटी थी ऐसे ही देखो ये भी 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस के, तो ये पूरा गया इस वाले से, 3 हो जाएगा कितना, ये तो 0 हो गया, 3z स्क्वायर। और इधर क्या है, हमारी नल मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वल दो दो नहीं चलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हो रही है ये चीजें, ठीक है ना। चलिए कंपेयर कर लीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो देखो डायगोनल, तो ये भी 3/3 में है, ये भी 3/3 में है, ये भी, इसका भी डायगोनल, इसके डायगोनल में क्या है, 1 1, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, 1 के, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर, 1 के, और थर्ड वाला थर्ड वाले के बराबर। सिंपल एकदम, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 1/6, और जेड स्क्वायर बराबर 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पर, इस तरीके से 1/2, बाहर प्लस माइनस। सेम इसमें भी यही चीज होगी, 1/6 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस, और इसमें भी सेम यही चीज होगी, स्क्वायर रूट के अंदर 1/3 प्लस माइनस। 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब 1 और स्क्वायर रूट में कौन रह गया, 2 रह जाएगा। सेम इसमें भी ये चीज, 1 भी बाहर आ जाएगा, इसका भी, अंदर कौन बचेगा, 6 स्क्वायर रूट के अंदर। सेम इसमें भी यही चीज होगी। तो आपकी जो जेड एक्स जेड और वाई की वैल्यू है वो ये है जो उसने पूछी थी। क्वेश्चन देखते हैं अगला, सिमिलर इसी के प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड एक्स, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया हुआ है, देखो इस तरीके से वैल्यू दी हुई है आपको, मतलब मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1, एक मैट्रिक्स ये है, फिर एक मैट्रिक्स के साथ लिखी हुई है इनटू में 1 2 1 2 0 0, फिर 0 1 2, ये मैट्रिक्स इनटू में लिखी हुई है, इसके साथ एक मैट्रिक्स और लिखी हुई है इनटू में, इस प्रकार से 0 2 x, और इसके इक्वल कौन है, ये आपकी नल मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स नहीं होती है, मतलब पढ़ सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, इसको ओपन करेंगे तो 0 0 होंगे बहुत सारे, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलिए बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई, बताओ कैसे होगा। हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो या तो इन दोनों की कर लो पहले, या इन दोनों की कर लो, बताओ पहले किसकी करोगे आप। तो करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मल्टीपल पॉसिबल है भी, या हवा हवा में बातें हो रही हैं ऐसे ही, ये इनकी कर लें उनकी कर लें।
तो पहले करने से पहले देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। और इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। तो चेक करते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। हाँ है, 3 और 3 इक्वल है, मतलब इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है, हो सकती है भैया। क्या इन दोनों की पॉसिबल है? हाँ है, ये 3 और ये 3 इक्वल है। तो आप बताओ किसकी करना चाहेंगे पहले, इन दोनों की या इन दोनों की? जिसकी कर लोगे मैं तो उसकी कर दूंगा। शुरू की या लास्ट की? लास्ट की करना चाहेंगे तो जिसका जो मन है वैसे कर लो। मैं लास्ट की बोल रहे हैं बच्चे तो मैं लास्ट की करा रहा हूँ। 1 to 1 कैसे भी कर लो, आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जब सेम है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3/1। मतलब 3 तो रो और कॉलम ए, तो 3/1। तो 3/1 की मैट्रिक्स अगर आप बनाओगे ऐसे कर, ऐसी तो बनेगी क्यों भाई? 3/1 की इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स होगी, इसका ऑर्डर होगा 3/1 और इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी। तो करिए जरा फटाफट से। तो 3/1 मतलब A11, फिर A21 और A31, ये तो मैट्रिक्स होगी। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। समझ में आ गई बात नहीं? तो क्या आएगा बताओ, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कराओ, 0 4 और 0, तो क्या है आंसर 4। अरे समझ में आ गया एकदम, क्लियर है इतना? सेकंड वाले में क्या आएगा, A21। रो कौन सी आ गई अब, दूसरी। कॉलम कौन सा है, कॉलम तो एक ही है सेम, वो ही रहेगा। इसको हटा दो, अभी लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट तो करो। क्या आएगा, इस किससे करेंगे, 0 + 0 + x। तो क्या आया फाइनली, x। क्लियर बेटा यहां तक? नेक्स्ट, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो ये हैगी, कॉलम तो पहला ही है, यही वाला सेम। करो जरा मल्टीप्लाई, 0 + 0 + x और 2x, तो यहां पर आ गया 2। और साइड में चल रही है नल मैट्रिक्स, जिसको हम अपने हिसाब से अभी इसको ओपन करूंगा मैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसका हो सकता है, क्या हो सकता है, इसकी भैया कॉलम इसकी रो आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। पॉसिबल है तो जो आंसर आएगा वो किसकी किसका आएगा बताओ, 1/1, मतलब एक रो एक कॉलम, इस प्रकार की मैट्रिक्स। इसको छिपा लेते हैं, जो बचता है वो आता है फिर आंसर। तो 1/1 की मैट्रिक्स आने वाली है, मतलब पहली रो और पहला ही कॉलम, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो, बस सिंपल सी बात। समझ में आती है बेटा इतनी बात? तो करिए, तो वही आ जाएगा फिर, कितना आएगा 4, इससे कराओ 2x प्लस और ये 2x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सिंपल। अब बताइए कितना हो गया है, 4 और ये हो गया 4x इक्वल टू, ये है हमारा 0। तो 4 को उधर फेंक दो, 4x, तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो x बराबर कितना हो गया, 4/4। 1 खत्म, कितना आया भैया, -1, इसका आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे भैया अभी तो इसको नल मैट्रिक्स बोल रहे थे, अब यहां आते ही 0 हो गया ये, है ना? हुआ क्या, जब आपने मल्टीप्लाई कराई तो ये 1/1 की तो आई मैट्रिक्स, क्यों भाई? अब नल मैट्रिक्स जो है वो तो बहुत सारी होती है, वो 0 0 0 भी हो सकती है ना? वो 0 0 0 कोई ऑर्डर तो उसका डिफाइन है नहीं, ऐसी भी हो सकती है। वो सिंगलटन भी 0 हो सकती है, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसी भी तो हो सकती है, वो खाली 0 एलिमेंट हो उसके अंदर। तो हमने क्या करा, इधर वाले के देखते हुए, इसका ऑर्डर 1/1 था तो उसके हिसाब से इस 0 को एडजस्ट कर दिया, इसको 0 मैट्रिक्स बना दिया इस प्रकार से। समझ में आती है? वो ये भी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर इधर ऑर्डर 2/2 की मैट्रिक्स होती तो मैं उधर फिर ये वाला नल मैट्रिक्स ओपन करता। आ रही बात में? इधर 1/1 की है तो मैंने ऑर्डर भी नल मैट्रिक्स भी कौन सी खोली, 1/1 की खोली। क्लियर है? अब आप सोच रहे हो 1/1 में भैया मैट्रिक्स लगाएं या ना लगाएं, तो 1/1 को आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 और इधर 0। तो इस वजह से मैंने यहाँ की मैट्रिक्स हटा दिया। फिर पहली रो पहला कॉलम, मतलब इस टाइप की अगर 1/1 की हो तो हम नॉर्मल उसको इस तरीके से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी मैट्रिक्स हट गई तो क्या बचा, फिर 0 बचा। अरे समझ में आती है बात नहीं? क्लियर है इतना? तो ये आपका आंसर आ गया आपके सामने, इजी। करिए भाई नोट फटाफट। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही पूछा है आपसे, कि 5th में कराऊंगा क्योंकि 6 सेम था, इसके जैसा ये था, तो इसको आप ट्राई करके देंगे जरा फटाफट से। क्या है, x-1 और -1, x -5 -1
फिर मैट्रिक्स दे रखी है आपको एक 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और फिर ये मैट्रिक्स है यहाँ पर है x 4 और यहाँ पर 1। इसमें भी क्या पूछा है बच्चों, आपसे वही x पूछा है, इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल कर सकते हैं, इजी है, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह करके दिखाओ, फटाफट से करो, फटाफट से इसको करो। इसका ऑर्डर देखो 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3, बिल्कुल सेम ही दे दिया मतलब क्वेश्चन में, बस अंदर के एलिमेंट थोड़े से डिफरेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको आता है करना। फटाफट से करके दिखाओ क्या आ रहा है इसका आंसर, जल्दी कर लिया, वो चेक करेगा क्या ठीक करा है या गलत करा है। x -5 -1 3/3 की है तो 1/3 की हमारे पास मैट्रिक्स आने वाली है, 3/1 की, सॉरी, 3 रो और कॉलम में ये दोनों सेम है ना, इस वजह से करेंगे जरा मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4 1 की, मतलब 1 की x से करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस फिर 0, 4 की 0 से 0, और 1 की 2 से तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया x + 2। नेक्स्ट इससे करो, 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 की 1 से करेंगे 1, तो ये आ गया 9। नेक्स्ट 2x फिर 0 और फिर 1 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, तो कितना हो गया ये 2x + 3, इस प्रकार से आ गया है, और इसका ऑर्डर है 1/3, सेम है। तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है, और ये इधर के चल रहा है हमारा नल मैट्रिक्स चल रहा है ऑलरेडी, अब ये और ये तो सेम है, जो आंसर आएगा 1/1 का आएगा, तो करो भैया मल्टीप्लाई फटाफट से, इस कॉलम को इस रो पर रख दो, क्या आएगा x × x + 2 फर्स्ट एलिमेंट, इसकी इससे करेंगे -45 मतलब 45, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस के, कितना आएगा 2x + 3 = 0, ठीक है भाई, वही इसी के हिसाब से हमने लिख दिया इसको भी 0, अंदर मल्टीप्लाई करो x² + 2x, और ये कितना 45, अंदर मल्टीप्लाई करो -2x और -3 = 0, ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम वैल्यू कट जाती है, आपको पता है ऑलरेडी, कितना बचा x², और ये कितना हो गया 48 हो गया ना, ये = 0, 48 उधर चला जाएगा बच्चों, तो पॉजिटिव हो गया है ना, और इस पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कितना निकल आएगा बाहर बताओ, क्यों भाई, स्क्वायर रूट से 4 प्लस माइनस के बाहर रूट लगा हुआ है, उसमें से रूट के अंदर 3 आएगा आपका फाइनल, सिंपल एकदम। तो फैक्टर करना चाहें तो आप करके इसको बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोनों सेम ही थे क्वेश्चन लगभग, है ना। चलिए फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, फिफ्थ वाला देख लेते हैं पहले, है ना। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, आपको एक मैट्रिक्स दी है और आपको सिद्ध करना है ये, तो जब सिद्ध करने की बात हो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे, या राइट लेके चलो लेफ्ट, बट इसमें तो लेफ्ट ही लेके चलेंगे, बट राइट में तो इसमें 0 दे रखा है, नल मैट्रिक्स है ना। चलिए करना है टू प्रूव दैट a² - 5a + 7i, इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किए होंगे, याद होगा आपको, ये नल मैट्रिक्स है आपके साथ, तो उसमें 3/3 के भी थे, है ना, 4/4 के थे, इस टाइप के क्वेश्चन, ये 2/2 की मैट्रिक्स, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में a² है ना, तो a² हमें लाना होगा, तो देखो a² कैसे लाएंगे, a² बराबर a × a, तो a कितना है 3 1 -1 2, फिर a की वैल्यू रख देंगे 3 1 -1 × 2, लेफ्ट हैंड साइड में a² चाहिए ना, तो इसमें से पहले निकाल रहे हैं a², तो मल्टीप्लाई करा लो भैया, इस कॉलम की पहली वाली रो से कराओ, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, क्यों भाई 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, वो भी माइनस के, फिर सेकंड वाली रो से 3 1 जा 3 माइनस के, और 1 की 2 से करेंगे तो -2, इसका काम खत्म, सेकंड वाला कॉलम आ गया, 3 1 जा 3 मतलब 3 और 1 सेम ही है, 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इससे करेंगे -1, फिर इससे करेंगे 2 2 जा 4, इस प्रकार से आपकी ये मैट्रिक्स डेवलप हो गई, a², 8 - 5 5, और ये हो गया अपना 3।
तो ये स्क्वायर आ गया। अब ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो जो जिसकी वैल्यू पता है वो रख देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है भैया, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, इसको सॉल्व करना है और जीरो लाना है, राइट हैंड साइड लेके आनी है। ए कितना है हमारा, रख देते हैं हम ए स्क्वायर मतलब 8 5 माइनस 5 3, फिर हमारा -5 ऐसे आएगा, ए पता है हमें कितना है 3 1 -1 2, ए तो गिवन है आपको, ये आएगा ए प्लस 7 और आई इसके हिसाब से खोलेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की जो आइडेंटिटी होती है वो आप ओपन कर दीजिए, 1 1 0 0, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। बताइए भाई जरा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 तो ऐसे लिखा रहने दो, 8 5 -5 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 15 और 5 -5 और 2, मैंने साइन से नहीं करी, साइन बाहर है, खाली नंबर की करी है अंदर मल्टीप्लाई, है ना। इसी प्रकार से इसकी भी कर दीजिए आप 7 0 0 7, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही तो होगी, बाकी तो 0 है तो 0 हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से इधर, ये 8 है और ये 15 है, घटाओ 8 में से 15 गया, 7 निगेटिव के पॉजिटिव के, निगेटिव की ये संख्या बड़ी है ना, इसका चिन्ह है, तो निगेटिव के 7 पॉजिटिव के 7, क्या बचेगा 0, ठीक है बेटा। अरे समझ में आ गया सुधांशु, सेकंड वाला, प्लस के 5 माइनस के 5 कटेगा, क्या बचेगा 0, और इधर भी क्या है 0, तो 0 आ गया, यहां तक आता है समझ में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये माइनस के और ये प्लस के क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो ये भी 0 हो गया, यहाँ तो है ही फाइनली 0, ये 3 और ये 2, अच्छा 12 है ये, अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना ये, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करानी भूल गए इसकी, है ना, 5 2 10, क्लियर है ना। ध्यान दो, ये 3 और ये माइनस के 10 कितना हो जाएगा, 3 -10 माइनस के 7 ही तो बचेगा, और माइनस इधर प्लस के आएगा, प्लस के 7, तो कटने के बाद क्या बचा 0। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो आपकी राइट हैंड साइड मतलब ये नल मैट्रिक्स आपकी आ चुकी है, सिंपल है एकदम। तो मैं बोल सकता हूं राइट हैंड साइड, ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि ये राइट हैंड साइड आ चुकी है आपकी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भैया, ये जो रिलेशन दिया हुआ था, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर किसके है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, बिल्कुल सही बात है भाई इनकी, ये रिलेशन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, हैंस प्रूव। इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स दे, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 4/4, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके भी, एक्स मैट्रिक्स की बात कर रहा है, एक तो स्मॉल एक्स होता है जो एलिमेंट होता है, और कैपिटल एक्स मतलब मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो कह रहा है ये अब्यू, ये मैट्रिक्स फाइंड करो, और यहां पर ये एक्स लगाया इन्होंने कैपिटल, और ये फिर मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या है 1 2 3 4 5 6, इक्वल है किसके, माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9, फिर 2 और 4 और यहाँ पर 6, ये इस प्रकार से है मैट्रिक्स। तो ये चीज आपको गिवन है भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये आपकी मैट्रिक्स है, कहने का मतलब ये है, देखो जैसे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मैट्रिक्स ही तो आएगी। ये मैट्रिक्स उन्होंने छिपा रखी है, ये मैट्रिक्स हमें दे नहीं रहे, तो वो पूछ रहे हैं इस मैट्रिक्स को बताओ आप क्या है। अब पहले तो मैट्रिक्स की थोड़ी सी फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर ये मान लो ये है 3/2 की मैट्रिक्स, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्यों भाई, तभी तो ये 2 और 2 ये सेम आएगा, तो जब ये दोनों सेम आएंगे तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मतलब इसका कॉलम और उसकी रो, और जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, 3/3 की। बहुत ध्यान समझना, इस बात को ध्यान समझो जरूर, ये 3/3 की मैट्रिक्स आई है, मतलब ये वाला जो पहला वाला 3 है ना इसका, वो तो ये वाला 3 आया है, और जो दूसरा वाला 3 है इसका, वो ये वाला 3 है। ये बात समझ में आती है सारी नहीं। अब इधर आ जाओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है, इस वाली का 2
2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 2/3। तुम कहोगे भैया ये दोनों तो बराबर ना रहे। अरे भैया गुणा नहीं हो रही यहाँ पे, मैं देख रहा हूं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ये तो गुणा करके आ गई मैट्रिक्स। अब तुम सपोज करो ये जो एक्स दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे ऑर्डर को, ध्यान से समझो जरा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा, ध्यान दो। ये जो पहला वाला एलिमेंट है, आपने अभी बताया था कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये पहले वाले ऑर्डर को डिफाइन करेगा मैट्रिक्स के, करेगा नहीं करेगा? और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले को डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके पहले वाले की बात करूं, ये मल्टीप्लाई करने का समझो, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स थी थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ये आ गई ना मैट्रिक्स, आ गई। तो जो पहला वाला इसका एलिमेंट है वो किसके ऑर्डर को डिफाइन करेगा, इसके पहले वाले के, करेगा नहीं करेगा? और जो इसका दूसरा वाला है वो इसके दूसरे वाले को डिफाइन करेगा, करेगा। बढ़िया। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ना इसका पहला एलिमेंट क्या आने वाला है। अरे दो एलिमेंट लिखे जाते हैं ऑर्डर में, नहीं, एक रो और एक कॉलम, दो एलिमेंट आएंगे। तो अभी बताओ इसका फर्स्ट वाला क्या है, बोलो। 2 है या नहीं? ये तो आइडिया लग ही गया होगा। अब बात रही दूसरे वाले की, ये क्या होगा, ये 2 होगा। कैसे होगा 2? क्योंकि अगर जो यहां पर है वो यहां पे नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। ये तो लॉजिक लगा सकते हैं ना हम। अगर यहाँ पे 3 रहा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अरे समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? अगर बेटा यहाँ पर क्या है, इधर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या रहा होगा। तो इसका ऑर्डर समझ में आया, इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन हुआ? अरे ऑर्डर समझ में आ गया ना इसका, चलो बढ़िया। तो इसका मतलब ऑर्डर ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 2/2 की मैट्रिक्स है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं ना, इस एक्स को। तो इस एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया, जरा देखो। ऑर्डर तो तुम्हें पता चल चुका है, 2/2 की मैट्रिक्स है ये। ज्यादा हौच पौच हो गया कुछ। इसका क्या है, 2/3। तो भैया इसका ऑर्डर पता चल गया हमें इस एक्स का। तो मैंने लेट कर लिया, देखो एक्स एक्स बराबर कितना, हेलो इधर देखो, A11 A12 A21 A22। क्यों भैया? क्योंकि मुझे पता है ये 2/2 की मैट्रिक्स आई है, अभी अभी मैंने चेक करा था, नहीं करा था। अब इस मैट्रिक्स को उठा के यहाँ रख दो, और A1 A2 इन सबकी वैल्यू निकाल लो, हमें पता चल जाएगा। समझ में आती बात नहीं? तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको रखो एक्स की जगह पर, A11 A12 और A21 और A22। 2/2 की मैट्रिक्स ऐसी बनती है। और ये क्या, 1 2 3 4 5 6। इधर देखो ध्यान से, -7 -8 -9 2 4 6। चलो इसको तो छोड़ो, अब ऑर्डर से मतलब नहीं। मल्टीप्लाई करो, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है बच्चा, 2/3। मल्टीप्लाई करो, इसकी हो सकती है, हाँ हो सकती है, सिंपल करना जरा। क्या आएगी मैट्रिक्स, कौन सी ऑर्डर क्या आएगी, अरे बोलो। 2/3। तो जिसके अंदर 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। चलिए, तो यहाँ क्या आएगा, A11 पहली रो पहला कॉलम। अरे 2/3 की तो मैट्रिक्स आएगी, तो पहली रो पहला कॉलम आएगा यहाँ पे, पहली रो ये आएगी और पहला कॉलम ये आएगा। करो मल्टीप्लाई, 4 मतलब 1 A11। तो ये 1 लिखो मत लिखो, अरे समझ में आती है, इच्छा है। सेकंड वाले से करो, प्लस क्या आएगा, 4A12। क्लियर है यहाँ तक? अरे सही है, ऐसे तो करो मल्टीप्लाई। अब ये स्टेप समझ में आते हैं नहीं? ठीक है, तो आपको पता है कि ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13, यहाँ 21 A22 A23। ये मैट्रिक्स ही तो आएगी यहाँ पर। अरे ये तो मैट्रिक्स आएगी यहाँ पर। चलिए, तो ये वाला आ गया सेकंड वाला। सेकंड वाले से करा दो, इसकी सेकंड वाले से भी करा दो। अब यहां से मुझे पता चल गया, देखो रो तो दूसरी और कॉलम पहला ही। करो जरा फटाफट, क्या आएगा, 1A21 प्लस 4A22। सही है भाई क्रिस? नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला एलिमेंट ये, रो 1 और कॉलम, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम चालू, फटाफट से कराओ। कितना आएगा, 2A11 प्लस 2, कितना आएगा, 512। अरे ठीक है भाई, सेकंड वाले से 2A21 प्लस 5, 5 है इसका, A22 सेकंड। इसका काम भी खत्म, दोनों से हो गया। थर्ड वाले को उठाओ,
3a11 प्लस फिर क्या आएगा 6a, ये तो आएगा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वाले से कराओ, इस मतलब सेकंड वाली रो से कितना आएगा 3a21 प्लस 6a22 बराबर जो चल रहा है उसको लिख दो, माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9 4 2 6 है, सिंपल एकदम। चलिए भाई, ये तो आपको बता रखा है हमने। इधर देखो, ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर कितना है, अरे ऑर्डर बताओ इसका, रो कितनी है इसमें, एक और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसका भी सेम यही है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर होगा नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले के बराबर होगा, और थर्ड एलिमेंट थर्ड वाले के बराबर होगा, सिंपल है एकदम। तो लिखिए a11 प्लस 412, इसके ये 1 लिखो या मत लिखो आप, किसके बराबर होगा ये एलिमेंट, -7 के। नेक्स्ट 2a11 प्लस 5a12 किसके बराबर होगा बताओ, -8 के बराबर। और फिर ये कितना है 3a21 प्लस 612 किसके बराबर होगा, a11 है, अच्छा ये किसके बराबर होगा भाई, माइनस के बराबर। ये सब आपको क्या मिल रही है, इक्वेशंस मिलती जा रही है, देखो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे, क्यों भाई, सिंप्लीफाई तो करना है, ये और ये इन तीनों के बराबर होगा, लिख लो कितना a21 प्लस 4a22 कितना 2 के बराबर, फिर क्या है 2a1 प्लस देखो यहाँ पे 5a22 ये किसके बराबर होगा 4 के, और 3a21 प्लस 6a22 ये किसके बराबर होगा 6 के। इनको सिंप्लीफाई करना है बस, तो बताओ कौन कौन सी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्यों भाई, देखो फर्स्ट ये फर्स्ट वाली सेम ही लिख दी क्या मैंने, 1 1, और ये सेम ही आ गई क्या बच्चा, 5 हो गई है, नीचे वाली 2 1 2 1 2 1 सही है, 2 2 1 वाली आ गई है, और ये 1 1 वाली आ गई है ना, ऐसे ही तो है। क्या क्या चाहिए मुझे, a11 a12 21 22, तो बताओ किन किन इक्वेशन को आपस में कैंसिल आउट क्या क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनको आपस में मिला दूं तो ये कट जाएगा a1 से a1, क्यों भाई, इस वाली इक्वेशन के अंदर फर्स्ट के अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो a11 प्लस 4 2 जा 8 a12 इक्वल टू 7 2 जा 14, ये देखो 2 1 1 आ गया, प्लस नीचे वाले में कुछ नहीं किया है हमने, है ना, क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये तो गया भैया, क्या बच गया ध्यान से देखो, 8 में से 5 गया 3a1, और यहाँ कितना बचा भाई 30 माइनस के 6 3 2 जा 6, तो माइनस के आ गया, मतलब a11 कितना आ गया हमारा a11 -2 आ गया, ऐसे अभी वो सॉरी a12 भी तो निकालना है अभी, a11 इसके अंदर रख दो, देखो यहाँ ये इस फर्स्ट वाली में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये किसको लिया था हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रखो फर्स्ट वाली में इसको, तो a11 प्लस 4 इंटू a12 कितना है -2 इक्वल टू -7 कितना आ जाएगा a11 4 2 जा 8, इधर आके प्लस के 8 तो कितना बचा भैया, ये प्लस के 1 ही तो आ जाएगा, a11 भी पता चल गया मुझे, a12 भी पता चल गया, अब क्या चाहिए 21 और 22, तो 21 कहां मिलेगा, 21 कहां है भैया, ये है ना 21, अब इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करो जैसे ऐसे किसको करा था आपने, अरे ठीक है ना एकदम, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लोगे नहीं, कौन सी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड में किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो करिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, ये तो सेम ही है। 2 1 प्लस 5 2 2 और इक्वल टू कितना है? 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो गया भैया, ये कितना बच गया? 3 8 2 2, इधर कितना बचा? 0। तो 8 2 2 कितना आ गया? 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये भी पता चल गया, ये भी, और इसको उठा के किस में रख दूं मैं? थर्ड वाली में रख दो। 2 2 तो ये 1 पर, देखो पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो रख दो इसके अंदर। कितना आएगा भाई? ये तो 0 हो गया, तो 8 2 1 कितना आ गया? अरे 2 ही तो आ गया, ये 0 हो जाएगा तो 2 1 कितना आ जाएगा? 2। तो सारी वैल्यूज पता चल गई, तो रिक्वायर्ड जो x था वो पता चल गया आपको। यहां लिख देंगे रिक्वायर्ड x। A11 कितना है भैया? अरे बोलो। 1 1 2 कितना है? -2। 2 1 कितना है? 2। और 2 2 कितना है? 0। तो ये आ गई भैया आपकी आंसर। ये मैट्रिक्स पूछी थी उसने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख लिया हमने ये। आता है बेटा? चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, विविध प्रश्नावली। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जरा, किस तरीके से है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और जो हमारी चल रही है ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, मतलब 3 प्रकार, कोई फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, वो 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है, जिसका नाम है एक्स वाई और जेड। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी। ठीक है? जिस जिनका वह 2 बाजार में विक्रय करता है, मतलब 2 बाजार में उसको सेल करते हैं वो। ठीक है? क्या करते हैं? दो मार्केट में सेल करते हैं, कोई कर रहा है दिल्ली में, तो कोई कर रहा है कहीं और, गुड़गांव में, ऐसा समझ लो। ठीक है, चलिए, तो 2 जगह पे सेल कर रहे हैं ये। ठीक है, चलिए, वस्तुओं की वार्षिक विक्रय नीचे सूची दी हुई है, ये दी हुई है सूची, देखो। फर्स्ट मार्केट में एक्स 10,000, वाई 2,000 और जेड 18,000 जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करे हैं पहली वाली मार्केट में। फिर दूसरी वाली मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000 ये प्रोडक्ट में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं ये कि एक प्रोडक्ट का मूल्य जो है ना वो कितना है, 2.5 रुपए है। एक प्रोडक्ट बनाने में 2.5 रुपए लगता है, मतलब एक्स को, वाई को बनाने में 1.5 रुपए और जेड को बनाने में 1 रुपए। तो रेवेन्यू बताना है हमें, मतलब रेवेन्यू मतलब कुल आय बतानी है आप, किसकी मदद से, मतलब कितना वो हुआ, मतलब मिला हमें टोटल अमाउंट। ठीक है, वो बताना है रेवेन्यू। अब कह रहे हैं अब व्यू विधि से बताना है। सपोज करो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अब व्यू आता ही नहीं बिल्कुल कैसे करना है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे आप, ये समझो पहले। देखो 2 मशीन है हमारे पास, एक मशीन, मशीन कह रहा हूं, मार्केट में 2 बाजार है, ये मार्केट, मार्केट बोलेंगे इसको। तो पहला मार्केट क्या है, फर्स्ट, और दूसरा मार्केट। 2 मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, माल को बेच रहे हैं अपने। ठीक है, एम मतलब मार्केट समझ लेना आप, मार्केट, ये फर्स्ट मार्केट है, सेकंड मार्केट है, तो लिख दीजिए क्या भाई। अब एक बात बताओ, ये बाजार है हमारा, ठीक है, क्या है, बाजार। तो बाजार में एक एक समझ लो दिल्ली में बेच रहे हैं, और एक हरियाणा या कोई भी 2 जगह पे बेच रहे हैं। और माल क्या है भाई हमारा, जो प्रोडक्ट है, जो पहले जो पहला जो बाजार है दिल्ली में, समझ लो जो पहला वाला प्रोडक्ट था वो 10,000 है ना, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट था वो कितने थे, 2,000। ये रुपए नहीं है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो तीसरा प्रोडक्ट था वो कितना है, 18,000। ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, एक्स, ये वाई और ये
जेड, ये दिया हुआ है आपको बुक के अंदर। तो ऐसे ही दूसरे जब मार्केट में बेचने गए हम, तो इसमें कितने प्रोडक्ट थे हमारे पास? 6,000, फिर 20,000 और 8,000। ठीक है। अब अगर मैं, इन्होंने बोला है कि जो एक पहला वाला पार्ट, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ए पार्ट में देखो जरा क्या है। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है, एक प्रोडक्ट कितने रुपए में बना है? जो पहला वाला है वो 2.5 रुपए में, दूसरा वाला 1.5 रुपए में, और तीसरा वाला 1 रुपए में। तो नौ, हाँ 1 रुपए ही है। हाँ तो वो 1 ही हो गया। ठीक है। तो बात समझ में आती है इतनी? तो एक बात बताओ मुझे आप, मैं नॉर्मल पूछू भाई, सब नॉर्मल, थोड़ी मैथमेटिक्स तुमको आती है, मैट्रिक्स भूल जाओ, तुमको नहीं आती मैट्रिक्स। तो अगर ये जो प्रोडक्ट है तुम्हें एक का मूल्य पता है, कितना है पहले वाले का? 10,000 प्रोडक्ट है, पहले वाले का मूल्य कितना है? 2.5 रुपए तो है, 2.5 रुपए। ठीक है। दूसरे वाले का, दूसरा वाला प्रोडक्ट कितना है? 2,000 ही तो है ये। है प्रोडक्ट का रुपए कितने मूल्य है? 1.5 रुपए। और जो तीसरा वाला है वो कितना है? 1 रुपए। तो इन सबको जोड़ देंगे तो वो निकल के ना आ जाएगा हमारा रेवेन्यू पहले वाले मार्केट से। कितना हमने, मतलब कितना अमाउंट, जितो पैसे की क्वांटिटी पता चल जाएगी नहीं हमें, कितने पैसे मिलने वाले हैं। जो एक प्रोडक्ट की कीमत से और जितने बिके हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस वाले की कर दो, इस वाले की, तीनों को ऐड कर दो, तो निकल के आ जाएगा हमारा रेवेन्यू पहले वाले मार्केट का। ऐसे ही दूसरे वाले मार्केट का आ जाएगा। दूसरे वाले मार्केट में भी किससे? 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए। तो ये तो नॉर्मल अगर निकालना चाहें तो हर बच्चा निकाल लेगा नॉर्मली, वही आएगा निकल के जो मैट्रिक्स से आए। अब मुद्दा ये है कि इसको मैट्रिक्स में कैसे करें सॉल्व। ऐसे तो कर लिया हमने भैया, हो गया सॉल्व। पहले वाले मार्केट का ये आ जाएगा रेवेन्यू, और दूसरे वाले का 2.5 से कर दो, इसमें 1.5 से कर दो, और फिर 1 से कर दो, वो दूसरे मार्केट का आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ये था पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन। बट दिक्कत ये है कि हमें ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन करना कैसे है? मैट्रिक्स की हेल्प से करना है। तो कैसे करेंगे, ये बात है। ठीक है ना? तो अभी तुमने देखा कि दो, मतलब जो मार्केट है, दोनों मार्केट का रेवेन्यू अलग अलग आएगा ना। पहले वाली, पहले वाले मार्केट का कुछ और आएगा, दूसरे वाले का कुछ और आएगा, क्योंकि पहले मार्केट में देखो इसमें ज्यादा सामान बिका है, इसमें कम बिका है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू भी चेंज होगा। अरे समझ में आ रही है बात नहीं? तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट जहां ज्यादा होंगे वहां पे फिर ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा सेल होगा, तो ठीक है नहीं? चलिए, अब एक बात बताओ मुझे कि अब आप कहोगे भैया मैट्रिक्स बना लो, आप क्या बना लो? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे बनाऊं मैं, बताओ इस वाले पहले वाले पार्ट। कहोगे भैया देखो, एक तो हमें वो प्रोडक्ट जो दिया है उसका सबके क्या दे रखे हैं हमें? पैसे दिए हुए हैं कि भाई एक प्रोडक्ट कितने रुपए का है, इतने रुपए का, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान दो तो आपको पता है भैया, या तो जो रेवेन्यू जो आएगा हमारा रेवेन्यू, वो दो आएंगे। अगर मैट्रिक्स में उसको लिखोगे तो या तो 2/1 का आएगा, अरे बोलो, या तो 2/1 का आएगा या 1/2 का आएगा। यही तो दो आंसर पॉसिबल है। अरे या तो ऐसे आएगा कॉलम वाइज या रो वाइज लिखा होगा रेवेन्यू, दो आएंगे। एक थोड़ी है, दो मशीन, दो मार्केट में बिक रहा है, तो दो तरह के वो आएंगे ना रेवेन्यू। तो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। तो मुझे क्या लाना है, या तो 2/1 की मैट्रिक्स बन जाए मेरी, या 1/2 की मैट्रिक्स बन जाए राइट हैंड साइड में। ठीक है। चलिए, तो अब मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स तो मैंने ये बनाई, देखो। ठीक है। तो यहां से बन जाएगी एक मैट्रिक्स, देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा? और देखो फिर दूसरा और तीसरा ये आ गया, सेकंड वाला मार्केट। ये मार्केट जो मार्केट की जो मैट्रिक्स है वो बना रहा हूं, ये मार्केट की मैट्रिक्स तो है बेटा, ये मार्केट 1 मार्केट 2, ये मार्केट की मैट्रिक्स बन गई। अब ये बताओ, इसके साथ मुझे इनटू में एक मैट्रिक्स लिखनी है, इनटू में मैट्रिक्स लिखनी है। तो जो मेरी वो जो सेलिंग प्राइस दे रखा था, हेलो, जो सेलिंग प्राइस दे रखा था उसकी मैट्रिक्स बनेगी एक। तो वो मैट्रिक्स में ऐसे बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगा, आप बताओ। इसके साथ लिखनी पड़ेगी ना। अभी आपने नॉर्मली फंडामेंटल तरीके से करा था क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है पहले तो ये बताओ, इस वाली मैट्रिक्स का 2/3, ये तो ऑर्डर है। अभी आपने देखा था जब आपने मल्टीप्लाई कराई थी नॉर्मली, इसकी किससे कराई थी आपने?
2.5 रुपए से। इसकी किससे कराई थी? 1.5 रुपए से। और इसकी किससे कराई थी? 1 रुपए से। क्यों भैया? तो नॉर्मल हम जब कर रहे थे इसको टोटल कर देंगे तो रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स में आना चाहिए। तो अगर मैं सीधी मैट्रिक्स बना दूंगा तो क्या मल्टीप्लाई मेरी ऐसी आ जाएगी? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आपको मैट्रिक्स तैयार करनी है, जैसे आपने नॉर्मली कैलकुलेशन करी थी वैसे ही मैट्रिक्स से आया कैलकुलेशन। तो अगर मैं जो सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स है उसको कैसे बनाऊंगा? मैं वर्टिकली बनाऊंगा नहीं इस तरीके से। कितना बताना जरा? 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए। तो अगर तुम ध्यान दो, क्योंकि भैया आप चेक करके देखो क्या ऐसा बैठ रहा है, नहीं बैठ पा रहा है सिस्टम, तो चेक करके देखें। देखो पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, और तीसरा वाला तीसरे वाले से, हो जाएगा नहीं? अरे समझ में आ रही है नहीं? तो देखो वही आइडिया है हमारा जो नॉर्मल वाला आइडिया था, उसके हिसाब से हमने मैट्रिक्स तैयार करी है। जो हमने बेसिक आइडिया था जिसमें हमें मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता था कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी ऐसी आ रही थी क्वांटिटी, और अब भी मैट्रिक्स की हेल्प कर रहे हैं तब भी क्वांटिटी ऐसी आ रही है। अरे बात समझ में आ रही है तुम्हारे? हेलो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? इसका ऑर्डर बताओ कितना है? इसका ऑर्डर, रो कितनी है इसमें? 3। और कॉलम कितना है? अरे 3/1 ही तो है। समझ में आती बात नहीं? अब ध्यान दो बच्चों, कोई बच्चा बताएगा मैंने इस वर्टिकली क्यों बनाया, इसको हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाया? कौन बताएगा? बताओ भाई, बताओ रोहन। ये जो मैट्रिक्स बनाई है मैंने सेलिंग प्राइस वाली, ये तो मार्केट की मैट्रिक्स है। मार्केट, बाजार में, बाजार 1, बाजार 2। ये जो सेलिंग प्राइस वाली बनाई है ये मैंने वर्टिकली क्यों बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई जैसे ये थी हॉरिजॉन्टल? बताओ। मल्टीप्लाई नहीं हो पाती। फिर मल्टीप्लाई किससे होती? गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हम नॉर्मली देखें तो इसके हिसाब से तो बना रहे हैं मैट्रिक्स, जो हमने नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल था हमारा। और जो रेवेन्यू आएंगे हमारे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे ना रेवेन्यू। एक मार्केट 1 का, एक मार्केट 2 का। तो मार्केट 1 या तो मैट्रिक्स वो 2/1 की आएगी या 1/2 की आएगी। तुम चेक कर लो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। और जो रिजल्ट आएगा वो कितने, वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी? 2/1। तो देखो बिल्कुल सही आ रही है। समझ में आ रही है बात नहीं? तो पहले वाले से रेवेन्यू 1 आ जाएगा, दूसरे वाले से रेवेन्यू 2 आ जाएगा, दूसरे मार्केट का और पहले मार्केट का आ रहा है। तो ये भी देखो कैलकुलेशन सही बैठ रही है हमारी। इस प्रकार से हम बनाते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आ रहा है? ये तो समझाने के लिए बना दिया था बस। अब जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? 2/1 की आएगी। उसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड मार्केट का रेवेन्यू होगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो ये रेवेन्यू निकाल रहे हैं डायरेक्ट। यहां से क्या आ जाएगा डायरेक्ट? रेवेन्यू। ठीक है भैया? चलिए करिए फटाफट इसको सोल्व। कितना आएगा बच्चों? फर्स्ट वाला फट से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? 2.5 है ये, और ये 10,000 है। कितना हो गया? 25,000। जल्दी जल्दी करो, प्लस, नेक्स्ट, 1.5 और 2,000, 3,000, प्लस, तो ये तो ये आ जाएगा सेम। नेक्स्ट अगला वाला, 2.5 और 6, 15,000, प्लस 1.5 और 20, करोड़ भाई, 30, 30,000, प्लस, कितना हो गया? रोहन के बराबर में बैठ जा, रोहन स्टूल दे दी। हाँ भाई, ये तो यही आ जाएगा। क्लियर है इतना? टोटल करो इसको, कितना आ रहा है? ये कितना हो गया ऊपर वाला? 3,000 होगा क्या ये? क्यों भाई? क्योंकि वो है ना, इस वाले की तो बात कर रहे हैं। तो ये तो हटा भी देंगे, 1.5 ही तो है ये, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ लिया है। क्यों भाई? 20,000 से करेंगे तो ये तो सही तो है।
है। सही है, पॉइंट के पीछे का जीरो लिखो, मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर नहीं हटा सकते हम। मल्टीप्लाई करनी सिखानी पड़ेगी क्या तुम्हें? ऐड करो, कितना हुआ बेटा ये? बोलो। 46,000। और नीचे 53,000। तो फर्स्ट मार्केट से कितना रेवेन्यू आया बेटा? फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू कितना है? 46,000। और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू कितना है? 53,000। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। तो पहले हमने नॉर्मल, ये हमने ए पार्ट कराया, अभी ए पार्ट, अभी बी पार्ट रह गया है। यहाँ लिख देना बेटा, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट। फर्स्ट मार्केट कितना आया? 46,000। और टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट 3। ठीक है, चलिए अब इसका बी पार्ट और देखते हैं फटाफट से। चलिए स्टूडेंट, तो इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट क्या कह रहा है? देखिए भाई, बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में हमसे बोला है कि कॉस्ट जो है ना, जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, जिसके पास बुक है वो बुक में देख लेगा, वरना ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन। इसमें क्या देखो, जो इन्होंने बेका है, हेलो ध्यान दो, बेका तो इन्होंने 2.5 रुपए का था, और बनाया कितने का है इन्होंने? कॉस्ट 2 रुपए की पड़ी इन्हें। मतलब वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये, वो 2 रुपए का पूरा कंप्लीट बन रहा है, और बेच रहे हैं उसे 50 पैसे महंगा, मतलब 50 रुपए महंगा बेच रहे हैं, 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे महंगा, 2.5 रुपए का था ना, 250 समझ में आया। ठीक है, 50 पैसे महंगा बेच रहे हैं। क्लियर है? तो 2 रुपए का था पहला वाला, दूसरा वाला कितने का था भाई? 1 का, और तीसरा वाला 50 पैसे का। बी पार्ट में बोल रहा है। तो कह रहा है ये बताओ इसमें कुल लाभ कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो तुम खुद देख लो ना, वो कितने का बेच रहे थे? पहले वाले में 2.5 रुपए का, और था कितने का वो? 2 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 पैसे का हो गया। अरे सिंपल है। तो इसको पहले प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे हम, कुल लाभ। कुल लाभ कैसे निकालेंगे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट। तो बताइए किस तरीके से निकलेगा भाई कुल लाभ? तो भैया हमें पता है 4x के लिए निकालू मैं, 4x। तो x के लिए कितना निकलेगा भाई? कितना था हमारा? कैसे निकालेंगे? सेल माइनस कॉस्ट, ऐसे तो निकलेगा। सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल कितनी की हुई थी? 2.5 रुपए का तो बेचा था आपने, 2.5 का बेचा था, और था कितने का वो? 2 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 50 रुपए का प्रॉफिट, 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भैया? अरे समझ में आ रही है बात नहीं? सेकंड अब किसके लिए निकालेंगे? फोर, बताइए जरा, वाई के लिए। बताओ फटाफट। हाँ कितना था, मतलब मुझे पता नहीं था सेल कितनी है। 1.5 रुपए थे ना सर? 1.5 का था वो, और माइनस, और हम बना कितने का था? 1 रुपए का। तो सेम ही आएगा। और फिर फोर जेड के लिए, जेड के लिए हाँ 1 माइनस 0.5, तो कितना आया? ये भी सेम ही आएगा। देखो सब में सेम ही आ रहा है। ठीक है भाई? अरे क्लियर है इतना? कोई दिक्कत इसमें? क्या हुआ? जी, अच्छा 0.5, चलो ऐसे लिख लो। इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही, बाकी तो सही है। इसमें भी लगा दूं? चलो 0.5, 0.5। हाँ अब सही है। पता नहीं रहा बट, अरे मैं तो क्वेश्चन होता ही ना अगर बताता ना, तो क्वेश्चन रुक जाता। और बताओ और क्या पूछा है इसमें, और क्या दिया हुआ है?
अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट निकालना था, ये तो प्रॉफिट मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार हो गई है ना। चलिए, तो अब एक बात बताओ भाई, तो ये आ गए हमारे, सेल माइनस कॉस्ट कर दिया तो ये आ गया भैया, ठीक है, सेल माइनस कॉस्ट करके ये आ गया, सेल माइनस कॉस्ट करके आ गया, ये पैसे आ गए। अब ये बताओ हमें किस तरीके से हमने मार्केट में जो हमें प्रॉफिट होगा वो दो तरीके से होगा, एक तो पहली मार्केट से और दूसरी मार्केट से। इससे क्या बन जाएगी हमारी, कौन सी प्रॉफिट मैट्रिक्स बन जाएगी इससे, और दूसरी क्या होगी मैट्रिक्स, मार्केट वाली, जो मार्केट मैट्रिक्स है। तो एक तो बनाओ मार्केट की जो मैट्रिक्स है, वो क्या है भैया, 10 के, 2 के, 8 के, 6 के, 20 के, 8 के। ये क्या आ गया भैया, मार्केट। अरे के का मतलब ये 1000, सही है, वो बड़ा लिखता है, टाइम लगता है। ठीक है, यहां तक ध्यान दो जरा। तो प्रॉफिट, अब इसको बना लो, उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, बताना जरा, हेलो। ऐसे तो लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि आपने अभी तो देखा था पीछे ए वाले पार्ट में, सेम उसी प्रकार से करना है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, कितने रुपए आएंगे, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है और ये मार्केट वाली मैट्रिक्स है, 0.5, 0.5 और 0.5, सिंपल है। अरे ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट आ जाएगा यार। नेक्स्ट, कितना बेटा, 1000। अगला, अगला बताओ बेटा। हम्म, तुम्हें गुणा सिखानी पड़ेगी क्या तुम्हें। हम्म, सेकंड वाले में कितना हुआ बेटा, 9000। अरे इसका पूछ रहा हूँ मैं, ये बता, प्लस, 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 अरे मल्टीप्लाई तो है यार, ये 0.5 की, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 10,000 लिखे हुए हैं, 10,000 की 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, ऐसे। ये के का मतलब 1000 ही तो है, तो 0.5 की मल्टीप्लाई कर, पॉइंट बाद में लगा दिया, 5 से गुणा कर दे, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, यही तो आएगा। अबे करेगा गुणा कर, 0, 0, 0, 0, 1, 5 कम 5 आ जाएगा ये। अब पॉइंट लगाना है तो ये पॉइंट लगा हुआ, एक संख्या बाद पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट के पीछे का जरूरी, ये 5 है, एक तो बचेगा ना, बचेगा, अरे बचेगा ना, तो ये गुणा ही तो कर रहे हैं नॉर्मल। ऐसी फिर नेक्स्ट अगले वाले से, 2000 से, फिर 18,000 से, सबसे गुणा करने के बाद ये आ गई मैट्रिक्स हमारे पास, समझिए इतना। कितने में, ये कितने की है बेटा, ये 2y1 की मैट्रिक्स है, और ये इसी प्रकार की मैट्रिक्स आनी चाहिए थी हमारे पास। तो कितना आया प्रॉफिट, फर्स्ट मार्केट से कितना आया प्रॉफिट, कितना हो गया बेटा ये टोटल, 15,000 हो गया। तो फर्स्ट मार्केट से जो प्रॉफिट आया हमारा वो 15,000 का आया, और सेकंड मार्केट से कितना हो गया, 17, 17,000 का आया, ये आ गया आपका प्रॉफिट। क्लियर है, चलिए, 2y1 देखिए हुई, आंसर इसका क्या है, यही है। तो आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मार्केट का है ना, ठीक। तो बेटा फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट कितना, 15,000, और प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट 17,000। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबसे पहले जो अप्रोच रहेगी आपकी वो रहेगी नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल कर लोगे तो मैट्रिक्स में भी कर लोगे, फिर इतना दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों अब एमसीक्यूज आ गए, और ये आपके मिसलेनियस समाप्ति की ओर है, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब एमसीक्यूज है।
क्या कह रहा है, ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये कंडीशन आपको गिवन हुई है ए स्क्वायर बराबर आई। तो कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन है हमारा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा अल्फा सॉरी, इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है बेटा आपका 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है हमारा 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है हमारा 1 + अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो देखो, अब ध्यान से आप देखोगे तो इसमें राइट हैंड साइड का कोई रोल नहीं है, क्या लेफ्ट को लेके चले राइट ना, कुछ नहीं। इस मैट्रिक्स को इसमें रखो, इक्वल आ रहा है ना सब में, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी इक्वल में आएगी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे, सिंपल है। तो ए स्क्वायर चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले। तो ए इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा। ए स्क्वायर मतलब एक बार ए और लिखो तभी तो आएगा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा माइनस। दो बार क्यों लिखा है बेटा ये, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, इस वजह से एक बार ए एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर इस रिलेशन में रख देंगे। ए स्क्वायर की जगह ये आई की जगह पे आए और देखेंगे क्या आएगा। या फिर एक काम कर लो, डायरेक्ट कर लो, इक्वल टू क्या लेके चलो, आई लेके चलो, ठीक है, एक बार में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो उसकी। हाँ भाई, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, या गामा बीटा एक ही बात है, इससे करो अल्फा गामा, नेक्स्ट माइनस के अल्फा गामा, ठीक है भाई। सेकंड वाले से अल्फा बीटा प्लस माइनस की तो आएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के अल्फा बीटा, नेक्स्ट क्या है, गामा, देखो ये बीटा और ये गामा, इससे करो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। अरे यही तो आएगा, समझ में आ गया ना बेटा, इसकी पहले वाले से दूसरे वाले से कर ली, इसकी पहले वाले से भी और दूसरे वाले से ये आ गया, फिर इस वाले कॉलम की इससे और इससे तो ये आया, इससे और इससे तो ये आ गया, ठीक है भाई। इक्वल टू में क्या चल रहा है, आई, आई कितने ऑर्डर का, आई कितने ऑर्डर की, 2/2 की, तो ये भी 2/2 का, 1 1 0 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कंपेयर करो, जो कट रहा है उसको काट दो, सेम है कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, ये सेम है माइनस प्लस कट जाएगा, 0 आ गया, क्या बचा, ये और ये बचा। अभी बताओ ये और ये अलग अलग है क्या, ये कुछ और है ये कुछ और है क्या, सेम ही तो है, बस आगे पीछे तो लिखा है। तो किसी को भी ले लो, चाहे इसकी वैल्यू उसकी बराबर ले लो, चाहे इसकी, दोनों से 1 ही आ रहा है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर कैसा सेम है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना आपस में। तो पहला वाला अगर लोगे आप, तो अल्फा स्क्वायर बराबर किसके है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 के है। आप बोलोगे भैया हम ये नहीं ले रहे, हम तो ये लेंगे, तब भी तो 1 ही आएगा, और है यही क्वांटिटी, आगे पीछे करके लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखो क्या देखा है, क्या रिलेशन आ गया क्या, अच्छा 1 मतलब इन सबको उधर ले आए, मतलब 0 बचाना है, तो इन सबको कहां ले जाओ, उधर ले जाओ। तो 1 ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फा स्क्वायर, इधर आके माइनस के क्या जाएगा, इधर क्या बचा राइट हैंड, इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, अरे 0 ही तो बचा, सबको मैं कहा ले गया उधर, तो ये 0 ही तो बचा। तो बताओ इसको सीधा करके लिख लो बस, 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा, इधर की बजाय 0 कहां लगा दो, इधर, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, बताओ कौन सा है ठीक, थर्ड वाला करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन है, सिंपल नहीं, बस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसके अगला वाला और देखो, एक एमसीक्यूज 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा है, देखो कह रहे हैं एक जो ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं 10 है ना, 10 10 कराएंगे। तो 10 वाले में क्या बोला है बेटा, यदि ए अब्यूज सम्मित और विसम्मित दोनों है, क्या है बेटा, सम्मित और विसम्मित दोनों है, मतलब ए जो है वो सम्मित भी है, सम्मित का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, और ए विसम्मित भी है, मतलब बहुत बढ़िया, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, कह रहे हैं ए एक विकर्ण अव्यू है, एक शून्य अव्यू है, एक वर्ग अव्यू है, या इनमें से कोई नहीं। ए क्या कह रहे हैं, विकर्ण है, शून्य है, या क्या है, तो आप बताओ क्या है। ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये ए और ए तो आपस में बराबर है ना। मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करा,
ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर हो सकते हैं आपस में, लेफ्ट वाले बराबर है। इस वाले ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है और इस वाले की, सही है यहां तक। इस ए को इधर ले आया तो ए प्लस ए बराबर क्या आएगा, ए और ए, 2a बराबर 0। तो ए बराबर कितना आ गया, 0। 0 है क्या ये, 0 होता है मैट्रिक्स में या नल मैट्रिक्स होती है? ये 0 नहीं है, मैं बोल ही रहा हूं 0, बट ये है क्या, ये कैपिटल O है, मतलब ये 0 ही है एक तरीके से, बट इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, 0 0 0 0। मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में, ये समझ में आ रहा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए एक शून्य अव्यू है, तो ये शून्य अव्यू आया नहीं आया, इसका ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट। अरे आता है समझ में, क्लियर है? और तुम वैसे भी देखो, जैसे एक मैट्रिक्स बनाई बेटा, मैं ध्यान दो, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक है, और इसकी सिमेट्रिक अगर लोगे आप, विषम समित लोगे तो उसमें माइनस तो लगाओगे, ये आ गया माइनस। तो इन दोनों को अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा, अरे नल मैट्रिक्स आएगी नहीं आएगी? देखो ये कैसी है, सिमेट्रिक, और ये कैसी है, इसकी सिमेट्रिक। तो दोनों को अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलती है हमें फिर, नल मैट्रिक्स। समझ में आती है बात? नहीं तो ये इससे भी समझ में आता है, और वैसे भी मैंने समझा दिया है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए। आप क्या बोला है, कह रहे ए एक वर्ग अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, इन्होंने गिवन है ये, और कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ भाई, ये किसके बराबर है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये ये वैल्यू किसके बराबर होगी, की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन है पहला ए के बराबर है ये, बी ऑप्शन है आई माइनस ए के बराबर है, सी ऑप्शन है आई के बराबर है, और डी ऑप्शन है 3a के बराबर है। तो देख, वो तो करने से पता चलेगा किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये गिवन है, इसका यूज करना है आपको। तो आई, ये बताओ इसका होल क्यूब खोल सकते हैं नहीं, बताइए क्या होता है होल क्यूब, क्यों भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अरे सही है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने ए प्लस बी की, ये ए का काम करेगा, ये बी का, तो लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणा ए कितना है, आई का स्क्वायर, इंटू बी कितना है, ए प्लस 3, ए कितना है बच्चों, आई, गुणा बी कितना है, ए का स्क्वायर, माइनस के 7a। यहां तक क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? फॉर्मूला खोला है नॉर्मल, और जो था उसको ऐसे लिख दिया। तेरा जाओ, ध्यान से देखो, जैसे 1 होता है ना, 1 1 1, कितनी बार भी लिखो आएगा तो 1 ही। ऐसी आइडेंटिटी की पावर कितनी भी करो आप, क्या आएगा हमेशा, आइडेंटिटी आएगा। जब मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1/2/2 की लिख लेना, या 3/3 की, जो मन करे उसको मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी। ये तो आई आ गया। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो इसका यूज करेंगे हम, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सिंपल। मैंने बताया था अभी, आई की पावर कितनी भी हो आई आता है, इंटू ए ऐसे आ गया प्लस 3, इन सबको मैंने ऐसे लिख दिया। ए स्क्वायर की जहां जहां ए वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर की जगह बेटा ए आ गया, आई की किसी देखो, ये मैं कल एक लेक्चर लूंगा उसमें भी समझाऊंगा, ये आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से करोगे तो वापस मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से करते हैं तो क्या आ जाती है वापस मैट्रिक्स। चाहे तो उसको यहां मेंशन कर दो, आई ए लिखूं मैं या ए आई लिखूं, क्या मिलेगा बेटा, वापस मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे कि 2 × 1 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 आता है ना, आइडेंटिटी क्या है 1, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कौन होती है, 1 ही तो होती है। आइडेंटिटी का मतलब वही एलिमेंट वापस आ जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाती है। तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कौन होती है, 1 होती है ना। जैसे मुझे 5 वापस लाना है 5, तो 1 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 आगे नहीं आ। और एडिशन में क्या होती है, एडिशन में क्या होती है आइडेंटिटी, 0 ही तो होगी। जैसे ये 2 मुझे वापस लाना है तो एडिशन में 0 जोड़ दूं 2 वापस आ जाएगा ना जाएगा। एडिशन में क्या होती है 0 आइडेंटिटी, और मल्टीप्लीकेशन में 1।
अरे बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मैट्रिक्स में जब हम किसी आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापिस क्या मिल जाती है? मैट्रिक्स मिल जाती है, जैसे कि नंबर्स में होता है। करिए भाई, तो इस आइडेंटिटी की मैट्रिक्स से करेंगे तो क्या आएगी वापस? मैट्रिक्स आ जाएगी, सिंपल है एकदम। प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? ए आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू -7 है, ऐसी आ गई। ए और ए स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? फिर से ए रख दूं? अरे डायरेक्ट कर दूं? आप सोचोगे ए स्क्वायर क्या कर दिया इन्होंने, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, ठीक है। फिर ये, और ये कितना हो गया भाई? प्लस ये 3a हो गया, ये भी, और -7a। ये टोटल कितना हुआ बेटा? ये ए सब जुड़ जाएंगे ये। अरे कितना हो गया? 7a, और वो कितना है? -7a। ये कट गया, कितना बच गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला करेक्ट हो गया हमारा। है सिंपल। जहां जहां बेटा ए स्क्वायर आया है, देखो इन दोनों को मिलाओगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह मैंने ए लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर? तो हमने क्या यूज करा है, जहां ए था वहां पे हम ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, इसको आप मेंशन कर देना। चलिए भाई, तो ये आपके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कुछ थ्योरम्स रह गई हैं एक दो, वो मैं आपको कल करा दूं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स एक दो, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।